गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट में होती है, सॉल्यूशन करना मैंने आपको सिखा दिया था। वेक्टर प्रोडक्ट यदि हमारे पास गिवन हो तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड। आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व करो, लेकिन मैंने बताया था ज़्यादा जो आपके पास इजी मेथड रहेगा वो डिटर्मिनेंट मेथड रहेगा। नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कम्यूटेटिव लॉ की यदि अपन बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। और क्यों नहीं करता, उसका रीजन क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए। यदि ये दोनों इक्वल होते उस कंडीशन में तो हम कह सकते थे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। उसका रीजन क्या है? वास्तविक स्थिति में यदि ये इक्वल होते हैं तो किस तरीके से इक्वल होते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जबकि मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल रहता है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण अपोजिट वेक्टर हो जाते हैं, इसलिए नेगेटिव सिंबल आता है। तो बराबर करने के लिए नेगेटिव सिंबल लगाना पड़ेगा। और अगर मैं सीधी बात करूं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए। इट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट अपन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या होता है? हमारे पास गिवन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v प्लस वेक्टर c, ऐसे गिवन है। अब किसी ने कहा सर हम b और c को पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद देन अपन वेक्टर a के साथ इसका क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन कोई ये कहता है कि वेक्टर a का सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो वेक्टर v के साथ, उसके बाद प्लस का सिंबल, और देन अपन वेक्टर a का वेक्टर c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो आंसर आता है हमेशा ये दोनों आंसर आपके पास इक्वल आएंगे। मतलब चाहे आप v और c को ऐड कर लो, उसके बाद वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, या एक काम करते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v कर लेते हैं, देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c कर लेते हैं। इन दोनों का आंसर जब ऐड करोगे तो इस कंडीशन में जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वही वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ध्यान रखना ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के यदि वेक्टर प्रोडक्ट हम करते हैं, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी किया, तो हमेशा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी गेन होती है। We gain the vector quantity from the vector product of two vectors। और अगर स्केलर प्रोडक्ट होता है तो स्केलर क्वांटिटी गेन होती है, और वेक्टर प्रोडक्ट यदि करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास गेन होती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि मान के चलो दो हमारे पास पैरेलल यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel unit vector is always zero, it means i कैप क्रॉस i कैप करोगे ऑलवेज आंसर आपके पास कितना होगा? जीरो। जे कैप क्रॉस जे कैप करोगे आंसर कितना होगा? जीरो। के कैप क्रॉस के कैप करोगे आंसर आपके पास क्या होगा? जीरो। और यदि मैं आपसे यहाँ कह देता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की भी वैल्यू आपके पास कितनी होगी? जीरो होगी। ये भी तो दोनों आपके पास पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। और नेक्स्ट अपन लास्ट प्रॉपर्टी जिसकी बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स of two perpendicular unit vectors
is always perpendicular with both given vectors. It means हमारे पास दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, जो कि दोनों वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब हमेशा यूनिट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो हमेशा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो होगी प्लस जेड या फिर क्या होगी माइनस जेड, या तो ये डायरेक्शन आएगी के कैप या क्या आएगी माइनस के कैप। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर प्रोडक्ट की। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी करने पर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट, दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का यदि अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ऑलवेज क्या होता है, जीरो। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यदि अपन क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये भी मैं लास्ट क्लास में आपके पास एग्जाम्पल से समझा चुका था, क्लियर है। अब कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, वेयर वी यूज, I can say applications of vector product। आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जहां पर हम इसको फॉलो करते हैं। तो पहली मैं आपके पास बता रहा हूं, एरिया। ध्यान रखना, किसी भी प्लेन का एरिया जब आप फाइंड आउट करोगे, एरिया हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। अब एरिया चाहे आप किसी का भी निकालो, जैसे किसी ने कहा हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, किसका निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा, हम ऐसे ही तो कहते हैं 1/2 वेस इनटू परपेंडिकुलर, यही होता है ना, वेस इनटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपन वेस को लिख देते हैं वी से, परपेंडिकुलर को लिख देते हैं एच से। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए दोनों के अंदर अपन वेक्टर लगाएंगे, 1/2 वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ये, क्लियर। अगर मान के चलो किसी ने एरिया कहा, आपके पास रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास लेंथ इनटू विड्थ होता है, इट मीन्स वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर वी। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही लगेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी हमने ये कर दिया, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जैसे हम कोई बोतल दे रखा है, बोतल के ढक्कन को अपन ने कैप को खोला तो इस तरीके से लगाते, तो फोर्स और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये अपन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉर्क को, लेकिन अभी मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ गिवन है। तो वेक्टर आर जो होता है ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, कह सकते हैं अपन पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर एफ जो होता है इसको कहते हैं फोर्स वेक्टर, क्लियर है। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इस एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम में इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर आर हमारे पास वही पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, और देन अपने पास वेक्टर पी जो होता है ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम वेक्टर होता है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, क्लियर। ऐसे जितने भी फार्मूलाज हमारे पास आएंगे जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट अपने को काम में लेना है उसको अपन लिख सकते हैं। एक फार्मूला और बता देता हूँ, लॉरेंस
लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स होता है वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज स्मॉल q जो कि v वेलोसिटी से आपके पास मूव कर रहा हो, उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स, इसकी फॉर्मूला होता है वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। q हमारे पास होता है चार्ज, q चार्ज होता है, v हमारे पास होता है वेलोसिटी वेक्टर, और वेक्टर v हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वेक्टर v हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये एप्लीकेशन है जहाँ पर इसका अपन यूज़ करेंगे। एरिया है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, लॉरेंज फोर्स है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपका वेक्टर प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और मैं इसमें बता देता हूँ, पोजीशन वेक्टर, और एक टॉपिक अपन क्लियर करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है? वैसे तो मुझको इससे पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन इन टॉपिक्स को और अपन देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर और एक अपने पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ है ये हमारे पास। ये मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। ये एक्स एक्सिस, ये दे रखा वाई, और ये दे रखा जेड। ठीक है? इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट लिया मैंने ए और एक पॉइंट लिया मैंने बी। देखो कहीं भी हवा में हो सकते हैं, लेकिन हवा में तो कैसे डिनोट करूँगा, बनाऊँगा तो मैं प्लेन के अंदर ही। ये मेरे पास दो वेक्टर दे रखे। क्लियर है? ये जो पहला वेक्टर हमारे पास दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1, या मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको ax, ay, az। और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास जो दे रखे हैं वो है vx, vy, vz। क्लियर है? vx, vy, vz। ओके। अब एक चीज़ बताओ, मुझे इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट या पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विच इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रेफरेंस ऑफ, किसके रेफरेंस में? ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में। इन रेफरेंस ऑफ ओरिजिन पॉइंट, दिस इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है। तो एक चीज़ बताओ, हम कहाँ से चल रहे हैं? ओ से। किधर की तरफ चल रहे हैं? ए की तरफ। तो मैं इसको लिखूंगा वेक्टर ओ ए विच डिनोट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेफरेंस ऑफ ओरिजिन पॉइंट। आप चाहो तो इसको सिंपल भी वेक्टर ए भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं अपन? वेक्टर ए। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे वेक्टर ए लिखा होता है, उस वेक्टर ए का मतलब है या पोजीशन वेक्टर हम किसके रेफरेंस में फाइंड आउट कर रहे हैं? किसके? ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में। या तो वेक्टर ओ ए से लिखो या वेक्टर ए से लिखो। और वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या पोजीशन होगी बताओ इसकी? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और पॉइंट वी का लिखोगे तो ये हो गया वेक्टर ओ वी, या इसको वेक्टर वी लिख सकते हैं। इसको लिखोगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। बोथ आर पोजीशन वेक्टर। बोथ आर पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे मान के चलो एक
व्यक्ति आपके पास पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा हुआ है? पॉइंट ए पर। और पॉइंट ए से वो चलना चालू करता है पॉइंट बी पर। कोई पर्सन पॉइंट ए से चलता है और किधर की तरफ चलता है? पॉइंट बी की तरफ चलता है। इट मीन्स हम ए से किधर की तरफ गए हैं? वी की तरफ गए। तो मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए बी। व्हेन ए पार्टिकल displace from one point to another point, then displacement vector is denoted by the resultant displacement of the particle। मतलब हमें इस पार्टिकल का यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इट मीन्स मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी। और यदि मान के चलो यही पर्सन बी पर खड़ा होकर ए की तरफ मूव करे, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डिनोट करेंगे ये आपके पास होगा वेक्टर वी ए। क्या होगा? वेक्टर वी ए। वेक्टर ए बी निकालना है। कहाँ से चल रहे? ए से। किधर की तरफ चल रहे? वी की तरफ। पहले मैं इसको सिंपल समझा देता हूँ, नहीं तो आप डाउटफुल रहोगे। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है ए पर, इट मीन्स ये मैं लिखूँगा वेक्टर ए या वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, मान के चलो 2 मीटर पर है, आंसर होगा 2i कैप। क्लियर है? अब मैं कह देता हूँ ये यहाँ पर बी पर आ जाता है चलकर, आ गया बी पर चल के, और वेक्टर बी पर आ जाता है ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 5i कैप। बिल्कुल ध्यान से देखना, ए पर खड़ा है तब तो पोजीशन वेक्टर 2i कैप, बी पर खड़ा हो गया, इट मीन्स आपके पास आंसर क्या हो गया? 5i कैप। अब मुझे तो ये निकालना है ए बी, ये निकालना है ए बी। कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूँ आप पहले तो मुझे ये बताओ, प्लस एक्स। क्लियर? इधर बताओ, ये 2 यहाँ से लेके ये 5, तो हमें तो ये निकालना है 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 3। और कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। यस, तो आपके पास होगा 3i कैप। तो अगर मैं वेक्टर ए बी निकालना चाहता हूँ तो वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे? इस ओ बी में से ओ ए को घटाओगे, ओ बी में से ओ ए को घटाओगे, जहाँ पहुँचा है बी पर पहुँचा है तो वी के वेक्टर में से ए के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो अब देखोगे 5i कैप माइनस 2i कैप इज इक्वल टू 3i कैप। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं? मैंने क्या बोला? कहाँ से चला है? ए से। कहाँ पर पहुँचा है? बी पर। जहाँ पर पहुँचा है उसमें से पहले वाले इनिशियल वेक्टर को घटा दो, मतलब फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आंसर आ गया। अब किसी ने कहा सर बी से ए की तरफ चला है, अब बताना बी से कहाँ चला है? ए की तरफ चला है। इट मीन्स डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है? ए। तो ए में से इनिशियल पॉइंट को घटाएंगे, वेक्टर ओ ए में से वेक्टर ओ बी को घटा दो। तो अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना, इट मीन्स वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। I can say displacement vector is the subtraction of 2 position vector. This is displacement vector. We are going from point A to point B, and it is denoted by it is subtraction of 2 position vector. 2 position vector का ये subtraction होता है जो कि denotes करता है displacement vector को. It means vector OB minus vector OA. तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ओ बी हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, देन माइनस वेक्टर ए लिखोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब क्या करना है? आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करोगे, जे कैप में से जे कैप को और के कैप में से के कैप को। फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप या वी एक्स माइनस ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई माइनस ए वाई जे कैप प्लस बी जेड माइनस ए जेड के कैप। दिस इज वेक्टर ए बी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बजाय इसके कंपैरिजन में
ये वाला एग्जाम्पल समझने के हिसाब से बहुत अच्छा है। कैसे? ए से बी की तरफ गए तो ये है 2 पर, ये है 5 पर, तो इसका जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने मीटर हुआ है? 3 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस एक्स। तो देखना मैंने 3 और प्लस एक्स डायरेक्शन में मेरे पास आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन को डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो 2 पोजीशन वेक्टर्स का एक्चुअल में सबट्रैक्शन होता है, और ये इनिशियल और से फाइनल की तरफ चलेगा तो फाइनल वाले जो पॉइंट होगा उसमें से हम इनिशियल वाले के क्या कर देंगे? पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास वेक्टर ए बी आ जाएगा। और वी से ए की तरफ चलता है तो हम वेक्टर वी ए फाइंड आउट करेंगे, तो वेक्टर वी ए फाइंड आउट करोगे तो ये क्या लिखोगे? वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इससे रिलेटेड और जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास बनते हैं थ्योरेटिकल रूप में, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।